आगे जय जयकार हुई पूरे नगर में। गुरु आज्ञा पाकर के चिट्ठी भेजी गई महाराज दशरथ जी को। चूंकि समय कम है, अगर इसी प्रसंग पर रहेंगे तो आज का दिन इसी में निकल जाएगा, कल शादी हो नहीं पाई। हाँ, ये विवाह कल होना था, लेकिन अब मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हाँ, अब मस्ती है, न जाने कहां पहुंच जाए, कहां टिक जाए, कोई ठिकाना ही नहीं रहता। हाँ, ये तो कल जो है विलंब बहुत हो गया था, तो आज विचार है कि आज मेरे राम की शादी, आज महोत्सव जरूर मनाने, क्योंकि क्या पता कि कल ना हो पाए, कल कौन और भाव टिक जाए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें जो लगत कि राम जी बनई भर पहुंच पाए, रावण आगे को लोगों जिंदा ही रहे। हाँ, और वैसे भी आज तक की हमने जितनी रामायण की, आज 12 साल से तो राम कथा भागवत कर ही रहे, आज तक रावण नहीं मरोगा, हमारी कथा में नहीं मरोगा, मारे ही नहीं पाई था। कहीं सुंदरकांड पहुंचे, 2 बार अलग अलग भी कथा की, सुंदरकांड तक पहुंचे, रावण ज्यों का त्यों जिंदा। और रावण भी साधारण आदमी थोड़ी, 10 मूड़ वालो आदमी। ऐसे ही एक रामलीला में रावण मरा नहीं। हमारे गांव के बगल में एक बार रामलीला हुई, तो जो रावण बना था वो था चंगीलाल। रावण का जो अभिनय कर रहा था, गुजरात का चंगीलाल, रावण का अभिनय रामलीला में, अभिनय जानते, रोल कर रहा था। उसको 2 साल से पेमेंट नहीं मिली गया रामलीला की। तो जिस दिन दशहरे के दिन रावण को मारना था, तो धनुष लेकर के राम जी बने जो पात्र थे, रोल कर रहे थे। व्यास जी ने चौपाई गाई, दोहा गाया, सर मारे 31 बाण राम जी ने एक साथ चलाए, विभीषण जी पीछे खड़े। और जैसे ही राम जी ने बाण चलाया, सोई रावण हंसता हुआ बोला, हा 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 हा, मैं नहीं मरूंगा। तो किसी ने कहा, भाई क्यों नहीं मरोगे? राम जी बोले, क्यों नहीं मरोगे, गिर पड़ो। रावण बोलो, हा हा हा, मैं नहीं मरूंगा। तो व्यास जी जो चौपाई गा रहे थे, वे बोले, मर जा, गिर पड़। वो बोलो, मैं नहीं मरूंगा। तो किसी ने कहा, क्यों नहीं मरोगे? बोले, मैं इस बाण से नहीं, मैं तो लक्ष्मी बाण से मरूंगा। पहले 2 साल को पूरा पेमेंट दो, इसके बाद मरूंगा। व्यास जी बोले, रामलीला हो जाने दो, आज का शो पूरा हो जाने दो, फिर ले लेना। बोले, नो, पहले यही चाहिए पूरा पेमेंट, और अगर अगले साल बनाना है तो एक्स्ट्रा। अब लोग बड़े हंसे कि भाई अच्छा रावण है, लोग तो खूब हंसे, ताली बजाएं, गजब का रावण है। राम जी बोले, यार रामलीला है, मर जा। रावण बोलो, पहले पेमेंट। वहीं मंच पे उसने पेमेंट ले लिया, उसने बढ़िया अपना कुर्ता खोला, जेब में पेमेंट डाला, बोले 100 रुपया और लाओ। तो किसी ने कहा, 100 क्यों? वाह, ओवर एक्टिंग की, इसके कौन देगा? 100 और लिए। चंगीलाल आदमी, गुजरात का आदमी, बहुत खतरनाक। अब जब पूरा पेमेंट ले लिया, फिर बोला अब लगो। अब फिर बाण बनाया, और बाण बना करके जैसे ही बनाया राम जी ने, और वो दोहा बोला व्यास जी ने, और जैसे ही दोहा लगाया, सोई रावण बोले, ये मर गया। तो रावण भी कई बार इतना चतुर होता है। खैर, गुजरात का आदमी अगर किसी भी अभिनय में गुजरात का आदमी हो ना, 4 चांद लग जाते हैं। ये कोई पीठ पीछे महिमा गा नहीं रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, इसलिए भारत में भी 4 चांद लग रहे हैं। और यहां भी विदेश की धरती लंदन पर कथा हो रही है, और सुनने वाले गुजराती आदमी, इसलिए 4 चांद लग रहे हैं। लंदन में कल हम वो भी कह रहे थे, गैरत थॉमस जी, जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या कह रहे थे? गुजराती। वो भारत की महिमा कम गा रहे थे, गुजरात की ज्यादा। गुजराती, मिनी गुजरात है लंदन, मिनी गुजरात। तो अगर यहाँ आना है तो केम छो, मजे माछो, सीखो। और अपने राम जी यहाँ तो अंग्रेजी में हैरानी और गुजराती में हैरानी।
फाफड़ा और फेफड़ा हमें अंतर ही समझ में नहीं आता। लेकिन ये विनोद की बात है, मौज की बात है, इसको अपने मन में मत लेना कि महाराज जी भंजाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मौज का विषय है। तो आज तक के इतिहास में रावण नहीं मरा और यहां भी नहीं वो मरेगा, पक्का है। क्योंकि आज 5 दिन हो गए, आज शादी है भगवान की, अकल वनगमन होगा, सबरी से मिलेंगे, फिर सीता हरण होगा, फिर हनुमान जी लंका जाएंगे, तब तक 9 दिन हो जाएंगे। और वैसे भी लंदन में तो उसे जिंदा रहना चाहिए। ये अंग्रेज कम से कम देखें तो कि हमारे भारत का विलन भी कितना डेंजर होता है। राम जी तो सुपर डुपर हीरो हैं, पर ये अंग्रेज देखें भी तो कि हमारे भारत का विलन भी कितना खतरनाक। कि सच बता दें, श्रोता जरूर कम है, आनंद खूब आ रहा है, खूब। जब पहली बार आए थे तब जरूर बुरा लगता था। अब बुरा इसलिए लगता था कि यहाँ का रहन सहन हमसे तो बहुत डिफरेंट। यहाँ नहाने के लिए बाल्टी मिलती ही नहीं। तो अब तो जहां हम जात सबसे पहले बाल्टी मंगवाओ। यहाँ रुके हैं तो जिनके यहाँ प्रसन्न भाई के यहाँ रुके हैं, आनंद जी के यहाँ रुके हैं, तो प्रसन्न भाई आनंद जी ने नया मकान खरीदा है, तो पहले ही हमने मैसेज भिजवाया था कि बाल्टी जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ तो उसका खेल है पूरा। जब हम पहली बार आए थे, उसमें पहले बैम्बली में नहीं हुई, बैम्बली में पहली कथा हुई। जब महाराज जी हम पहली जगह रुके, तो जहाँ रुके थे मकान में, तो जब बाथरूम में गए तो 30 मिनट तक तो हम यही चेक करते रहे कि पानी कहाँ से निकलेगा। यही बहुत हम बिल्कुल स्पष्ट आपको पार 30 मिनट। और हमें ये लग रहा था 4-5 बटन है, कोई दबा ना दे तो हूं ना बोले। हाँ, फिर हमने कहा अब जो होगा सो होगा, जय बजरंगबली, और नाम लेकर के चलाया, सो ऊपर से फुर गिरा। वो कांच के अंदर वाला वो था वॉशरूम, तो उसमें फुर, अरे हमने कहा कुशल है, लेकिन उल्टा दब गया, गरम वाला निकला, एकदम 38-40 डिग्री वाला। अरे फड़फड़ा गया शरीर। किस्मत ये थी कि हाथ पर गिरा, फड़फड़ा। अरे हमने कहा हे बजरंगबली, जैसे तैसे बंद किया, 10 मिनट फिर शांत रह के, अब नहीं हमें नहाना है, यहां बिना नहाए चलेगा। फिर हमने बुद्धि लगाई कि अगर ये गर्म वाला बटन है तो ये ठंडा वाला होगा, तो वो उसको फिर वो किया, हाँ जो भी है। तब जाके पहले दिन 30 मिनट में स्नान भाई, फर्स्ट डे। तो भूलता नहीं है, हम जब यहां से भारत से वापस गए तो मैया ने पूछा विदेश कैसा लगा। हमने कहा मैया और सब बढ़िया है, 2 दिक्कत है, एक नहाने की बाल्टी और दूसरी भारतीय चाय। बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी अब इस बार तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस बार अच्छा लग रहा है, खूब आनंद आ रहा है। इस बार खूब दिन भी निकल गए, 5 पता नहीं लगा। पिछले तो जब आए थे तब सोच रहे थे 15 दिन हे हनुमान जी कैसे निकलेंगे, एक दिन निकल रहा था तो काउंट कर रहे थे, आज 2 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए। अब इस बार तो थोड़ा अच्छा है, कथा करके जाओ, थोड़ा घूमो, फिर इसके बाद में खूब आनंद है। तो कुछ भी कहो, भले ही श्रोता कम है पर आनंद ज्यादा है।